सभी दोस्तों को नमस्कार। आगे देख रहे हैं आज हम लोग अलजेब्रा के नए सीरीज में एक और टर्म के बारे में। हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कुछ कुछ फॉर्मूले के बारे में। आज हम लोग उस फॉर्मूले के सीरीज को और आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम। चलिए, तो बात कर रहे हैं हम लोग के बारे में अलजेब्रा बीजगणित। हम लोग बात कर चुके हैं एक फॉर्मूले के बारे में कि अगर x प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू कुछ भी दिया जाए a, तो हम आसानी से एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू का वैल्यू निकाल सकते। क्या होगा फॉर्मूला? तो हम बात करेंगे ए क्यू माइनस ए के बारे में। उसी तरीके से दूसरा फॉर्मूला इसी से रिलेट किया गया है कि अगर x माइनस वन बाई एक्स का वैल्यू a हो तो x का क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब का वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं और वो है ए क्यूब प्लस थ्री टाइम्स ऑफ ए। ये दोनों फॉर्मूला को याद रखना है। कैसे आया हुआ है ये फॉर्मूला? ये पिछले वीडियोस में आप लोग को बता दिया गया है। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो पिछला वीडियो जा करके इस अलजेब्रा के सीरीज को आप लोग देखने का कोशिश जरूर कीजिए। इतना ही नहीं, एक दो बात और भी बहुत सारी बातें बताई गई हैं। जैसे अगर x प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू मालूम है आपको कि a है, तो आप आसानी से x माइनस वन बाई एक्स का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये कैसे निकलेगा? तो आसान है, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस। अगर यही चीज x माइनस वन बाई एक्स का वैल्यू दिया हुआ है a, तो आप यहाँ से x प्लस वन बाई एक्स का भी वैल्यू निकाल सकते हैं और वो क्या है? रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस फोर। तो इस तरीके से आप ऐसे फॉर्मूले का यूज करके क्वेश्चन को बड़ी आसानी से बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन कुछ कुछ देखते हैं हम लोग। जैसे अगर क्वेश्चन दे दिया गया कि x प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू थ्री है, तो एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब का वैल्यू क्या होगा? तो एकदम आसानी से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला अभी तुरंत देखें कि अगर ये a है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? तो a का क्यूब माइनस थ्री टाइम ऑफ a क्या है? तीन। का क्यूब माइनस थ्री, दैट मीन्स 27 माइनस हो जाएगा 18। अगर x प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू थ्री दिया हुआ है और आपसे x माइनस वन बाई एक्स क्यूब, तो आप क्या कीजिए? ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज। अब आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, ध्यान देना है। हमने पिछले फॉर्मूले में देखा कि प्लस में है तो क्यू का प्लस में फॉर्मूला होता है, माइनस में है तो माइनस में फॉर्मूला होता है। इन बातों को याद रखना है। तो अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं कि थ्री है प्लस में और माइनस में निकालना है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट नहीं किया जा सकता है। ऐसे में सबसे पहला काम करना होगा कि इसको माइनस में चेंज करना होगा। हम लिखेंगे x माइनस वन बाई एक्स का वैल्यू कैसे निकलेगा? तो अभी तुरंत आपने फॉर्मूला देखा प्लस से माइनस का। बोलिए, अगर प्लस में वैल्यू दिया हुआ है तो माइनस में वैल्यू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस फोर लिख सकते हैं। क्या होगा? रूट ओवर ए स्क्वायर, तीन का स्क्वायर नौ माइनस फोर, मतलब रूट के अंदर कितना हो गया। अब अगर x माइनस वन बाई एक्स का वैल्यू दिया हुआ है तो हम एक्स क्यू माइनस वन बाई एक्स क्यू का वैल्यू निकाल सकते हैं बाई फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या था? ए क्यू, मतलब रूट फाइव का क्यूब, और माइनस है तो प्लस में थ्री टाइम ऑफ ए दैट मीन्स क्या? आप सभी को मालूम है कि रूट फाइव का क्यूब करेंगे तो फाइव रूट फाइव होगा। कैसे? रूट फाइव का क्यूब, इसका मतलब है रूट फाइव टू रूट फाइव एंड अगेन रूट फाइव। बोलिए, इन दोनों को गुना करेंगे तो केवल पाँच और एक रूट पाँच अंदर। तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन क्या हुआ? फाइव रूट
और प्लस ये क्या है 3√5। सॉल्यूशन किए तो 5 और 3 कितना हो गया 8। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करें। इसी से रिलेट करके क्वेश्चन को कुछ अलग ढंग से दिया जाता है, जो देखने में लगेगा कि बहुत बड़ा क्वेश्चन, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कैसे समझते हैं एक और क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में सीजीएल 2023 18 तारीख को 18/7/2023 को आया हुआ क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन कहा था? बोला गया था कि अगर एक p है जिसका वैल्यू है √2+1 बाई √2-1, q है जिसका वैल्यू दिया है √2-1 और √2+1, देन फाइंड, हम लोगों को निकालना है p² बाई q एंड प्लस q² बाई p। क्या होगा? अब ऐसा अगर रिलेशन दिया जाए और आपको समझ में नहीं आए तो बहुत बड़ा क्वेश्चन बनेगा, लेकिन ये क्वेश्चन बड़ा है नहीं, एकदम आसान क्वेश्चन। समझना है, तरीके को जानिएगा, एकदम आसानी से बनेगा। और फॉर्मूला वही है जो हम पहले देखा। सबसे पहले तो ये बताइए, ये जो है क्या एलसीएम करेंगे तो पी क्यू आएगा? क्यू से कैंसिल हुआ तो p² और p, दैट मीन्स p का पावर 3। इसी तरह से p कैंसिल हुआ, q और q² मतलब का पावर 3। हम लोगों को ये वैल्यू निकाल। अब जैसे ही हम लोग यहाँ देख रहे हैं तो p और q का बेसिक में मल्टीप्लीकेशन क्या है 1 है। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। अच्छा यहाँ p है, यहाँ 1 है, ठीक है 1 का मतलब ये है कि p और q एक दूसरे का उल्टा है और कुछ नहीं। हम बोल रहे हैं कि चलिए ये क्या है x है, तो क्या ये 1/x होगा? बस ये चीज है। PQ का वैल्यू 1 आया, मतलब हम लोग को इसका वैल्यू निकालना है। तो ये कहने का मतलब x का q और ये कहने का मतलब 1/x का q। बेसिकली अब ध्यान से देखिए, ये चीज निकालनी है। अगर ये निकालना है तो क्या हम x प्लस 1/x के बारे में सोच सकते हैं? मतलब दोनों का जोड़, √2+1 बाई √2-1 प्लस √2-1 बाई बोलिए अगर एलसीएम लिया हमने a प्लस बी और a माइनस बी, तो a² √2 का स्क्वायर 2 -1 का स्क्वायर 1। अब इससे एक चीज कटा तो इसका स्क्वायर √2+1 का होल स्क्वायर और प्लस ये आ गया √2-1 का स्क्वायर। अब ये सिंप्लीफिकेशन एकदम आसान है, भारी नहीं है। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर हो तो फॉर्मूला है 2 टाइम ऑफ a²। √2 का स्क्वायर कितना 2 और 1 का स्क्वायर कितना 1, मतलब 3 दूना का कितना हो गया 6। अब बताइए x प्लस 1/x का वैल्यू 6, तो क्यूब का वैल्यू क्या होगा? तो a का क्यूब माइनस 3 टाइम ऑफ a। इस तरीके से 6 का क्यूब कितना हो गया 216 और माइनस 6 या 18 माइनस करेंगे तो 190। इसका सॉल्यूशन, कुछ कुछ सॉल्यूशन है जिससे क्वेश्चन एकदम आसानी से बनता है, बस इस बात को समझना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन दिए जाते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। पिछले साल का क्वेश्चन है, अगर ऐसा आ रहा है तो तरीके से बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि p के जगह और q के जगह उसका वैल्यू रखेंगे फिर सोल्व करेंगे, तो ये क्वेश्चन और भी बहुत बड़ा बन जाए। क्लियर है? इस वीडियो में बस इतना ही करते हैं। बाकी अलजेब्रा से रिलेटेड कुछ और चीज़ों के बारे में बात करेंगे और वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे।